नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर है 11वीं मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में 1.1 से 1.3 तक हम पहले रिवाइज कर चुके हैं और आज रिवाइज करेंगे 1.4 से लेके 1.6 और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और 1.4 से 1.6 तक जो है वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस, जैसे हमने मान लिया फर्स्ट सेकंड क्लासेस में जो नंबर्स पढ़े, संख्याएं पढ़ी, 4, 5, 0, -1, -2 और रैशनल वगैरह सभी। फिर हमने पढ़ा कि दो नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उनका विलोम लेना, ये सारी जो है वो क्या कहलाती हैं? दीज आर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, जोड़ घटा गुणा भाग उनके करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इनवर्स। तो सेम केस सिमिलरली ऑपरेशंस ऑन सेट्स कि जो सेट होते हैं हमारे, उन पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकती हैं? ये जोड़ घटा गुणा भाग यही होंगी या कोई और ऑपरेशंस के कुछ और नाम होंगे? और सेट का आपको पता ही है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि वेल डिफाइंड, जैसे ये लिखे हैं ऊपर, कोई भी आप लिख दें इसमें ABCD और ये मीडियम ब्रैकेट यूज करेंगे और बाहर इसका कोई कैपिटल ABCD से नाम रखेंगे। यदि कहीं भी आपको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखा मिलता है तो इट मीन्स इट इज ए सेट whose name is A and this set contains 4 elements A, B, C, D. These elements are separated by commas from each other. तो ये लिखने का प्रॉपर यही मेथड है, हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो आज तो हम करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा सेट्स दिए हों या एक भी हो, उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हैं जी। तो जैसे जोड़ घटा गुणा भाग की बात थी, तो यहाँ 4 ऑपरेशंस हम करेंगे। यूनियन, तो जोड़ की बजाय UNION, यूनियन ऑफ सेट्स रिटन एज U। दूसरी ऑपरेशन करेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये होगा आपका इस तरह से, ये सिंबल है इंटरसेक्शन को नोट करने का, डिनोट करने का। तीसरा हम कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसको वही माइनस से ही लिखेंगे। और चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो ये 4 तरह की ऑपरेशन जो है वो सेट्स पे हमें आनी चाहिए। तो यूनियन मीन्स, तो आप एक्सरसाइज करेंगे 1.4 में और 1.5 में, ये यही दी हुई है 1.4 और 1.5। 1.5 तो इससे कंप्लीमेंट से है और ये तीनों ऑपरेशंस आपकी हैं। 1.4 जो एक्सरसाइज है, वो जो 1.4 एक्सरसाइज है वो डील करती है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यूनियन मीन्स इफ रिटन एज A यूनियन B, ऐसे लिखेंगे, इफ वी हैव टू सेट्स A एंड B then their union is written as A union B and it is a set of all elements, set of all elements which are either in A or in B or in both। तो यूनियन जो है, दो सेट हो, 3 हो, उससे ज्यादा हो, तो वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, कि जितने भी सेट हैं जिनकी आपको यूनियन करनी है, उन सभी के एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख देना, तो वो कहलाएगा उनकी यूनियन। बड़ा सिंपल है। मान लिया कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमें यहाँ A यूनियन B निकालना हो। A यूनियन B विल बी इक्वल टू, तो वी हैव टू राइट all elements of A and B in a single set or in one set।
तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे 3, 5, 7, 9 एंड 11। देन एलिमेंट्स ऑफ बी, फिर हम एलिमेंट ऑफ बी लिखेंगे। बी है 7, 9, 11। तो 7 क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, वो एक ग्रुप है और ग्रुप में जब एक एलिमेंट आ चुका है तो दोबारा लिखने का उसका यानी कि कोई औचित्य एक तरह से नहीं बनता, उसका कोई अलग मीनिंग नहीं निकलता कि हम 7 दोबारा लिखें, क्योंकि 7 इज ऑलरेडी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो हम लिख चुके हैं 7, 9 भी लिख चुके हैं, 11 भी लिख चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 13। तो हमने जो सारे एलिमेंट्स थे ए और बी के वो एक ही सेट में जो लिख दिए। तो दिस सेट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यूनियन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी 3, 5, 7, 9, 11। तो 11 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 13 एंड 15। तो इस तरह से इकट्ठा कर देना। इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेकंड है intersection of sets, written as if we have two sets A and B then their intersection is A intersection B। तो ये सिंबल उसमें यूनियन का यानी एक तरह से उल्टा जो सिंबल है वो यूज करेंगे। और इट इज ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A and B, या एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट्स इन A as well as in B। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A and B। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि द एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट्स ए इन ए एज वेल एज इन बी इज कॉल्ड intersection of A and B, written as A intersection B। So if we have set A is this, set B is this, then and we are to write A intersection B, it will be equal to elements common to both। 7 is common to both, 9 is common to both, 11 is also common to both। So 7, 9 and 11, this set will be called intersection of set A with set B। तो ये दो ऑपरेशन है हमारी, यूनियन जिसमें सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है और इंटरसेक्शन जिसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने होते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इफ वी हैव ए एंड बी टू सेट्स देन ए माइनस बी मींस difference of set A to set B will be equal to elements of A which are not in B, which are not in B। तो ये थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। A minus B is also a set, it is also a set, मतलब कि ये सेट ही लिखेंगे। A minus B is a set of elements of A। तो इसमें हम A के एलिमेंट्स लिखने हैं which are not in B, जो B में नहीं है, क्योंकि यदि एलिमेंट B में है तो हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो घट जाएगा। आपका मान लिया ये A ये है और B ये है, तो what will be the set A minus B? A minus B will be equal to एलिमेंट्स ऑफ A लिखने हैं, जो आगे सेट है उसके एलिमेंट लिखने हैं। जैसे 3 is 3 a member of B, 3 is not a member of B and we have written which are not in B। तो 3 is not in B, so 3 will be a member of the set A minus B। तो 3 इसमें आएगा जी A minus B। 5 is also not in B, so 5 will also be a member of this set। 7 minus 7 कह सकते हैं आप, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 minus 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 minus 11 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको सेट ए देखना है, बी पे ध्यान नहीं देना है। इसके एलिमेंट्स यदि इसमें हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, छोड़ देने हैं, यदि नहीं है तो यहाँ आएंगे। सो वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स इन द सेट ए माइनस बी। बी माइनस ए मीन्स बी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। अब B में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट वी विल हैव ए सिंगलटन सेट एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज 13। तो एक बचेगा B माइनस A 13।
और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर एंटायरली डिफरेंट सेट्स, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें। तो कॉम्यूटेटिव वगैरह यदि आपने आगे करेंगे सीखेंगे तो ऐसा कोई रिलेशन इनमें नहीं है, नहीं है। a माइनस बी एक डिफरेंट सेट आएगा और b माइनस ए एक डिफरेंट सेट आएगा। तो ये डिफरेंस है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें एक दो बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। a माइनस बी मीन्स a के एलिमेंट लिखने हैं विच आर नॉट इन b। If we are to calculate or write b minus a, then we will write element of b which are not in a। कंप्लीमेंट जो है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट का क्वेश्चन यदि आपके पास आएगा तो इसके लिए पहले आपको यूनिवर्सल सेट जो है वो दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट, सार्वभौमिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग पहले भी हमने किया था। यूनिवर्सल सेट मीन्स the largest set of which all other sets under consideration are subsets, कि एक वो बड़ा सेट कि जिसके सारे सबसेट लेके फिर उनमें हमें ये कुछ भी करना हो, जो भी ऑपरेशंस की जानी है, तो एक बड़ा सेट है उसमें से कई सारे सबसेट बनाए गए हैं, तो वो जो बड़ा सेट है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए रिटन एज ए डैश ए डैश और ए सी भी लिख सकते हैं आप, ए कंप्लीमेंट ए सी, एंड इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए। कंप्लीमेंट का मीनिंग भी हिंदी में होता है पूरक, यानी वो सेट, तो ए पूरक मीन्स ए का पूरक, यानी कि वो सेट जो ए के साथ मिलके इसको पूरा कर दे यूनिवर्सल को। फॉर एग्जाम्पल इफ यू इज 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज 2 3, देन व्हाट विल बी ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं है। जैसे 1 ए में नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, 2 ए में है ये छोड़ देंगे, 3 भी ए में है ये छोड़ देंगे, 4 और 5। और क्या है कि यदि हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या ये पूरा हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री, क्या ये पूरा हो जाएगा। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4 5 पूरा यू बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट इसका कंप्लीमेंट है और ये सेट इसका कंप्लीमेंट है, क्योंकि हम इन दोनों को यदि कंबाइन कर दें, दोनों की यूनियन यदि कर दें, तो आप ये भी याद रखेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और यदि हम इनकी इंटरसेक्शन करें दोनों की, तो वो आएगी आपकी हमेशा ही एम्प्टी आएगी, खाली आएगी। क्यों आएगी खाली, क्योंकि ए कंप्लीमेंट में तो वही एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, यानी इनमें कॉमन तो हो ही नहीं सकता कभी कुछ भी, और इनको इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा। तो इनकी यूनियन हमेशा होगी यूनिवर्सल सेट और इनकी इंटरसेक्शन होगी हमेशा एम्प्टी सेट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5। तो ये 4 तरह की ऑपरेशन यदि सेट्स पे आपको आती हैं, बड़ी इजी हैं, तो सेट का जो भी क्वेश्चन है वो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है 1.4 में। सेट ए इज दिस, सेट बी इज दिस, सेट सी इज दिस एंड सेट डी इज दिस। वी आर प्रोवाइडेड विद 4 डिफरेंट सेट्स। फाइंड दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ये भी एक सेट होगा। व्हाट विल बी दिस सेट। तो इसमें डबल ऑपरेशन है, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है। तो कौन सी ऑपरेशन पहले की जाएगी, कि हमें पता ही है कि हमेशा पहले हम ब्रैकेट्स को जो है वो सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट लगी हुई है किस पे, बी यूनियन डी पे। तो पहले हम ये सेट बनाएंगे, बी union D will be equal to, it will be a set of the elements which are in B or D or in both। तो B और D के एलिमेंट इकट्ठा कर दें, ये B ये D। तो पहले B के लिख देते हैं हम 7 9 11 13, और इसके साथ फिर इसमें D वाले मिला देते हैं 15 एंड 17। तो ये आपका हुआ बी यूनियन डी, ये वाला सेट। अब इस सेट की इंटरसेक्शन करनी है ए से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी विल बी इक्वल टू,
अब आपको कौन कौन से सेट देखने हैं, एक तो सेट लेना है ए और एक सेट लेना है बी यूनियन डी। तो ए आपका ये है और बी यूनियन डी ये है, और इन दोनों सेट्स में क्या करना है, इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टू बोथ। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 7 कॉमन है, 9 और 11। तो आंसर विल बी 7, 9 एंड 11। दीज 3 एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ सेट्स। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट एक और मान लिया हम करना चाहते हैं कि कैलकुलेट और फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये क्या सेट होगा, ये ओवरऑल टोटल का टोटल एक सेट आएगा। जैसे फाइनली ये एक सेट आया, कैसे करेंगे, तो पहले ब्रैकेट, तो एक तो ये क्या सेट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी की इंटरसेक्शन यानी कि एलिमेंट कॉमन टू बोथ, ए और बी दोनों में, ये ए है ये बी है, तो 7, 9 और 11 दोनों में है, 7, 9 और 11। और एक इस पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो बी यूनियन सी मीन्स बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। तो पहले बी के लिख लें, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। देन एलिमेंट्स ऑफ सी, तो 11 और 13 ऑलरेडी हैव बीन रिटन, ओनली 15 विल बी एडेड। तो 15 और इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगी यूनियन बी और सी की। अब हमें करना क्या है कि ये जो सेट है ये वाला ये सेट है, और ये जो पीछे वाला सेट है वो ये सेट है जी। इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, इन दोनों की। तो उसको लिखेंगे हम ऐसे ही, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो करें, तो यानी इन दोनों की इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो 7, 9 एंड 11, 7, 9 एंड 11 ये कॉमन हो गए जी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस का और कर लेते हैं हम एक आध प्रैक्टिस, इन्हीं में से कर लेते हैं। कैलकुलेट बी माइनस डी और बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी में से सी घटाएं, तो क्या लिखना होता है, एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन सी। तो इसमें जो आएंगे बी के एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं है, जैसे 7 नहीं है यहाँ, तो 7 बचेगा, 9 ये भी बचेगा, 11 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी इसमें एलिमेंट ही खत्म हुए। तो बी माइनस सी विल बी इक्वल टू 7, 9 एंड सी माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ सी विच आर नॉट इन बी। तो सी देखें 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 13 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको बचेगा केवल 15, सी माइनस बी। तो इस तरह से आप डिफरेंस के भी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 4 तरह की ऑपरेशन जो है वो सेट्स पे हमें आनी चाहिए। तो ये 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज जो है आपकी ये इस पे। 1.6 जो एक्सरसाइज है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। सेट में कौन है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से, संख्या से मतलब है कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें 5 हैं। उस रिटन एज एन ए, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज 1 2 3 4, then what will be NA? NA will be 4, means set A has 4 elements. Let B is ABC, then what will be NB? NB will be 3. Let set B has 3 elements. तो यहाँ पर नंबर की बात है, ये नहीं मतलब वहाँ ABC है 1 2 3 4 कौन है, सिर्फ नंबर कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, इस पे जो है वो बनाई गई है, इसी पे डिपेंड करती है। और है क्या, 2 फॉर्मूले हैं कि उसमें भी एक तरह की ऑपरेशन है। आपको कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कि हमारे पास 2 सेट अभी हमारे पास दिए थे, ए बी था, बी और सी और डी। तो हमने ए यूनियन बी बनाई थी, ए यूनियन बी कि उसमें कितने एलिमेंट आए थे,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो हम वहां से भी इसको टैली कर सकते थे। तो ये किसके बराबर आएगा हमेशा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ये आपको याद करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स आप कर भी सकते हैं। ए हैज 1 2 3 4 5 मीन्स एंड बी इज 4 5 6 7, what will be their union? A union B, A union B will be equal to elements of A लिखेंगे हम पहले 1 2 3 4 5 और फिर B वाले ऐड कर देंगे तो 4 5 ऑलरेडी रिटर्न है तो 6 और 7। तो यहाँ पर n है, n ए कितना है मतलब A में कितने एलिमेंट्स हैं 5, एन बी कितना है, बी में हमारे एलिमेंट हैं 4 और इसमें यूनियन में कितने एलिमेंट आए हैं, ए यूनियन बी में आए हैं 7 एलिमेंट्स 7। तो हमें यानी कि ये तो एलिमेंट एक्चुअली में लिखे हुए थे, हमने गिन के बता दिए इतने आए, लेकिन ये ना पता हो सिर्फ ये दिया हो कि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, उनके यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे। यदि हमारे पास इंटरसेक्शन भी हो तो बता सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन कितने हैं, तो इन दोनों में कॉमन कितने हैं, जैसे 4 कॉमन है 5 तो 2 इनमें कॉमन है, तो कितने एलिमेंट आएंगे लिखा हुआ है कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो होगा एन ए मीन्स 5 कि ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, इसमें से जो दोनों में है वो घटा देने हैं, दोनों में है 2 तो 5 और 4 9 माइनस 2 तो कितने एलिमेंट आएंगे 7 और इसमें आए भी कितने हैं 7 जी। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपको करना है। ये तो 2 सेट का है, आपको 3 सेट के भी क्वेश्चन है मिसलेनियस में, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 1.6 के बाद उसमें 3 सेट्स का भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 3 सेट्स को हम यूनियन करेंगे 3 के, उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तीनों के एलिमेंट्स ऐड करें, तीनों में कितने हैं, फिर इनमें से घटा दें कितने ए एंड बी, ए और बी में जो कॉमन है वो घटा दें, नंबर ऑफ एलिमेंट बी और सी में जो कॉमन है वो घटा दें, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में जो कॉमन है वो घटा दें, कि यानी तीनों के अलग अलग जोड़ के फिर उनमें जो कॉमन है दो में वो घटा दें और एक बार जोड़ लें फिर जो तीनों में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो जोड़ लेंगे। तो ये इससे काफ़ी डिफरेंट है, 3 सेट की यूनियन यदि आपको करनी है तो इस पे भी क्वेश्चन है मिसलेनियस में। यहाँ क्वेश्चन ये दिया भी है 15th क्वेश्चन आपका ये मिसलेनियस का। ये कहता है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, कि 60 लोगों का एक सर्वे किया गया, 25 रीड न्यूज़पेपर एच। तो ये जो सेट हैं इन सेट के जैसे ABCD नाम ने लिखे तो आप यूं कह सकते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच। तो एक सेट का नाम दे देते हैं हम कि ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं उसको हम ए नाम दे दें या उसको एच भी दे सकते हैं, बी जो है वो नाम दे देते हैं, दूसरे न्यूज़पेपर का नाम है टी और तीसरे न्यूज़पेपर का नाम हमने सी दे दिया और न्यूज़पेपर है वो आई। 3 तरह के न्यूज़पेपर इसने दिए हैं, न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर आई। फिर उनकी संख्या दी है क्या 25 रीड न्यूज़पेपर एच, ये जो एच है इसको पढ़ने वाले 25 है तो वो 25 क्या हुआ फिर वो एन ए हुआ कि एन ए, यानी पहले वाले सेट में 25 एलिमेंट है। एन बी भी दिया हुआ है, बी मीन्स आई पढ़ टी पढ़ने वाले, तो टी पढ़ने वाले हैं 26 और जो तीसरा है आई उसको भी 26 है तो वो एन सी हो जाएगा 26। ये तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गई।
9 ऐसे हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं। H और I का मतलब हुआ A इंटरसेक्शन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C जो है वो 9 है, 9। और 11 जो है वो H एंड T। H एंड T का मतलब हुआ A एंड B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B ये 11 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन T एंड I, T एंड I का मतलब हुआ B एंड C, जो दोनों पढ़ते हैं वो है 8। और 3 ऐसे हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो 3। तो ये जो डाटा उसने दिए है, इन डाटा को आप इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट के रूप में लिख सकते हैं कि NA NB NC और फिर दो के इंटरसेक्शन जो बोथ है। यहाँ जब भी आपका ग्रुप का जिक्र होगा, ग्रुप ऑफ दिस, तो वो तो हो गया आपका एक तरह से यूनियन। जहां बोथ आएगा, बोथ का मतलब होगा इंटरसेक्शन। तो जैसे जैसे आप ये करेंगे तो ये थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा। तो ये डाटा इसने दिए हुए हैं, क्वेश्चन इसने बनाया है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब कि ये कितने लोग हैं टोटल, इनकी यूनियन करनी है एक तरह से। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कि यदि हम इन तीनों कुल मिला के कितने लोगों की बात जो है वो की जा रही है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ कि कैसे आएगा कि एन ए जो है वो 25, एन बी 26 और एन सी भी 26। उसके बाद माइनस ए एंड बी का नंबर, ए एंड बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी 11, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड सी, बी एंड सी में 8 हैं वो घटा दें, और माइनस कर दें ए एंड सी ये 9 है, और इसमें जोड़ लें जो तीनों के हैं ए एंड बी एंड सी ये हैं 3। तो कुल मिला के 26 × 78 तो 77 ये हो गए, 3 ये हो गए जोड़ के तो 80, तो ये जोड़ का हुआ। और 11 8 19 और 9 28 ये हुआ। तो कुल मिला के आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा कि ये 52 लोग हैं कुल, ये 52 लोग हैं जिनके बारे में ये बात की जा रही है। वैसे सर्वे 60 लोगों का हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ऐसे लोग हैं जो कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ऐसा पूछा जा सकता था कि सर्वे किया 60 लोगों का, तो उसमें से ये तो ऐसे लोग हैं 52 तो जो कोई एक अखबार, 2 अखबार या 3 अखबार पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब 8 पीपल डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, नाइदर H नॉर T नॉर I, कोई सा भी न्यूज़पेपर वो जो है नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसमें आपका मिसलेनियस में है। ये जो एक्सरसाइज आपकी 1.6 वो मोस्टली 2 सेट के ऊपर है, ये जो है ए यूनियन बी इसके ऊपर है, वो आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कई तरह के फार्मूले आप कह सकते हैं, बन सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द क्वेश्चन। जैसे कि इसी में इसने क्वेश्चन बनाया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक ही पढ़ते हैं, कि या तो वो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर I, केवल एक के पेपर पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं इनमें, तो ये भी निकाला जा सकता है। इसके लिए यदि फॉर्मूला बनाना चाहें आप, तो वेन डायग्राम जो है वो बना लें। वेन डायग्राम का मतलब होता है, वेन एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने सेट्स को जो है वो डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करने का जो है वो एक मेथड डिवाइस किया था। जैसे तो ये वेन डायग्राम हुआ, इसमें क्या दिखाया हमने कि ये जो एक तरह से इलेक्ट्रिकल फिगर है, ये हम दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, कि जो H पढ़ते हैं। तो इसमें ये सारे आ चुके हैं H में, और ये हम ले लेंगे न्यूज़पेपर, मान लिया कि T पढ़ते हैं, ये T न्यूज़पेपर वाले हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे न्यूज़पेपर I। अब होगा क्या कि ये जो है ये इतना एरिया, ये किसका भाग है, ये H का भी भाग है, ये T का भी भाग है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T, यानी कि जो दोनों पढ़ते हैं। और इधर से ये जो है ये कैसा है, ये है H एंड I, और ये जो भाग है ये किसका है, ये है T एंड I, और ये जो बीच में यहाँ पर है ये ऐसा भाग है, ये ऐसा
वेन डायग्राम के हिसाब से ऐसा एरिया जो तीनों में पड़ेगा, ये एच का भी पार्ट है, ये टी का भी पार्ट है और ये आई का भी पार्ट है। तो ये जो एरिया है वो है एक तरह से एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये वाला एरिया। तो ये सारे हम अब उसने कहा जैसे ओनली एच आपको निकालना हो, ओनली एच नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच विल बी इक्वल टू। तो इस वेन डायग्राम से बनाते हैं हम, कैसे बनेगा? ओनली एच का मतलब ये हुआ, ये जो इधर वाला एरिया है ये, जिसमें दोनों या तीनों का कोई मामला नहीं, सिर्फ एच है, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें तो फिर टी भी पढ़ते हैं, ये नीचे वाले तो आई भी पढ़ते हैं, और ये ऐसा है जिसमें तीनों ही आते हैं। तो ये कैसे आ सकता है? तो दरअसल देखिए कैसे आएगा ये, एक बार तो हम ये टोटल ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा एन एच, टोटल एन एच। उसमें से क्या करते हैं, ये एरिया घटा देते हैं, ये किसका एरिया है? एच एंड टी का। तो माइनस एन एच एंड टी, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच एंड टी, ये भी घटा दें और ये भी घटा दें, ये किसका है? एच एंड आई का, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एंड आई। लेकिन इसमें पूरे प्रोसेस में क्या किया हमने कि ये जो एरिया है ये दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमने इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको एक बार जोड़ लें, ऐड कर दें जी। और ये कौन सा एरिया है? ये तीनों का इंटरसेक्शन है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो ये जो आएगा, ये आएगा कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच ओनली, केवल एच का निकालना हो। इसने तो एग्जैक्टली 1 लिखा है, ये लिख भी सकता था कि न्यूज़पेपर एच ओनली। तो हम ये तीनों डाटा यहाँ रख देते, जैसे एन एच क्या हो जाता, एन एच जो है, एन एच इसमें दिया हुआ है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो माइनस एच एंड टी वाले कितने हैं? एच एंड टी के हैं 11, तो इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें। एच एंड आई के कितने हैं? एच एंड आई के हैं 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर जोड़ दें तीनों वाले हैं 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, तो 3 ऐड कर दें, तो 25 और 3 28 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 8 पीपल रीड ओनली न्यूज़पेपर एच। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी ओनली। अब टी ओनली में क्या आएगा? सिर्फ यहीं से हो जाएगा एन टी माइनस टी एंड आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड एच, और प्लस में ये ऐड हो जाएगा। और फिर ओनली आई क्या होगा? ओनली आई में फिर वही होगा एन आई, यानी कि टोटल, उसमें से माइनस ये और प्लस ये। तो इस तरह से यदि हम ये जो क्वेश्चन इसने दिया है एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली में क्या आएगा? ओनली एच, ओनली टी एंड ओनली आई। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? ये तो आया ओनली एच और ओनली टी और ओनली आई। तो देखिए जैसे ये आया है तो उसमें क्या आ जाएगा? जैसे इसमें एन एच आया है उसमें एन टी आ जाएगा, एन आई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या फार्मूला बन जाएगा? यदि हम ये सेकंड पार्ट इसका करना चाहें एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो इसके लिए एक तो एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, इतना तो ये आएगा। तीनों जोड़ेंगे फिर क्या करेंगे? जैसे ये 2 बार घटेगा, ये एच वाले में भी घटाया हमने, और ये जब टी वाला निकालेंगे फिर भी घटेगा, ये एरिया भी 2 बार घटेगा और ये एरिया भी 2 बार घटेगा। तो माइनस 2 टाइम्स यानी 2 बार क्या क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एंड टी, यानी कि 2 तो लेने हैं एच एंड टी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी एंड आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एंड आई। तो ये 2 बार आएंगे। और तीसरा और क्या आएगा इसमें? जैसे एक बार ऐड हुआ ये ओनली एच में, एक बार ऐड होगा ये ओनली टी में, एक बार ऐड होगा ये ओनली आई में, तो 3 बार ऐड हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एंड टी एंड आई, एच एंड टी एंड आई।
तो ये आप ऐड कर देंगे तो इसका बड़ा इजी था आंसर। यानी NH कितना है, न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले 25, T वाले 26, I वाले भी 26, माइनस 2 बार यानी कि 2 टाइम्स H एंड T। H एंड T के हैं, H एंड T के 11। अब ये माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो फिर ये प्लस हो जाएंगे, वैसे तो सब्ट्रैक्ट होने हैं ये, लेकिन माइनस हमने यहाँ कॉमन ही ले लिया तो ये अंदर जुड़ जाएंगे, अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 11 तो ये हैं जी, और T एंड I के हैं आपके 8, और H एंड I के हैं 9, 9, 11, 8। तो इनका डबल कर देंगे, प्लस में 3 टाइम्स, तीनों वाले हैं 3, 3 डाल द न्यूज़पेपर्स, तो ये आपका बन जाएगा 77, 2 टाइम्स ये हो गया 28, और प्लस 3 इंटू 3 9, मीन्स 77 और 9 हो जाएगा 86, माइनस 28 दूनी 56, और हमें मिलेगा 30 पीपल रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी कि 30 लोग ऐसे हैं वो या तो सिर्फ न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, बाकी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, या फिर T पढ़ते हैं या I पढ़ते हैं। तो इसमें क्यों, तो क्योंकि सारे हैं, 2 पढ़ने वाले भी हैं, 3 पढ़ने वाले भी हैं और 1 पढ़ने वाले भी हैं, तो इस तरह से 30। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आपका इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट पे आता है तो वो वेन डायग्राम से आप कर सकते हैं। तो जैसे एक एक्सरसाइज में 1.6 में ये 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखें, उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। वो कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 60 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो ये ग्रुप की बात है, तो कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं। इसने ग्रुप उनके नाम नहीं दिए तो आप नाम दे लेंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट। जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको एक सेट का नाम दे दिया हमने ए, और बी नाम दे देते हैं सेट ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस। तो टेनिस वालों को नाम दे दिया बी। तो ये कहता है ग्रुप ऑफ 60 पीपल, तो ये टोटल 60 लोग हैं, तो ये तो यूनियन हो जिनकी ए यूनियन बी, ये 60 लोग हैं ये टोटल। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले या लाइक करने वाले जो है वो हु लाइक है, ये प्ले नहीं है, हु लाइक पसंद करते हैं। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले का मतलब हो गया एन ए। नंबर ऑफ पीपल इन द सेट ए जो है वो 60 है। 10 लाइक बोथ, 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, ए एंड बी जो है वो 10 है। उसके बाद क्वेश्चन इसने 2 बनाए हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, तो ऐसे कितने हैं जिन्हें केवल टेनिस पसंद है। और एक सेकंड क्वेश्चन भी है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो कैसे डिफरेंस है, मान लिया ये सेट तो हुआ आपका वेन डायग्राम में सेट ए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, और ये हुआ बी हु लाइक टेनिस। तो यदि जब आप बात करते हैं ओनली टेनिस, तो वो कौन सी बात हुई, कौन सा एरिया होगा ओनली टेनिस, तो ये वाला एरिया तो होगा ओनली टेनिस का, ओनली टेनिस। उसमें फिर ये ए में जो एरिया कॉमन है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए वाला एरिया तो फिर इसमें क्रिकेट भी आ गई, बोथ हो गया, तो ओनली टेनिस। और जब ये बात करता है हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो सिर्फ टेनिस शब्द है, तो फिर ये सारा है, मतलब ये तो एनबी है, ये तो एनबी है जी। तो एनबी आपको निकालना है, एनबी सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम, हाउ मैनी लाइक टेनिस, कि टेनिस कितने लोगों को पसंद है। तो ये यूज हो जाएगा, यहाँ क्या यूज हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, पहले आप ये लिखेंगे फिर इनकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ तो हो जाएगा 60 इज इक्वल टू एन ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में एलिमेंट हैं 40 हैं जी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40। एन बी में कितने हैं, बी का मतलब टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, वो तो हमें निकालना ही है एन बी, तो ऐसे ही लिख लेंगे एन बी, माइनस बोथ के कितने हैं, ये लिखा हुआ है 10।
तो 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 30 और 30 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एन बी आपका रह जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30। तो एक आंसर तो ये कि टेनिस पसंद करने वाले 30 लोग हैं, 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 जो है टेनिस और 10 जो है वो दोनों करते हैं। अब हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, उसमें क्या डिफरेंस है? टेनिस ओनली का क्या फार्मूला बनेगा? यही वेन डायग्राम से बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? पहले तो ये सारे लिखेंगे, सारे का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी, और इसमें से फिर ये घटा देंगे। ये कौन सा एरिया है जो दोनों में कॉमन है? दोनों में कॉमन का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी में से ए इंटरसेक्शन बी यदि घटा देते हैं ये एरिया, तो ओनली टेनिस का एरिया बच जाएगा। अब एन बी हमारा आया 30 और ए एंड बी है 10, तो ये आ जाएगा हमारा 20 पीपल लाइक ओनली टेनिस। इसी प्रकार ये ओनली क्रिकेट भी पूछ सकता था, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली क्रिकेट। तो ओनली क्रिकेट कितना होगा कि ये जो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 40, टोटल 40, उनमें से ये जो 10 हैं जो दोनों पसंद करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितने रह जाएंगे हमारे कि 30 पीपल लाइक ओनली क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है इसका रिवीजन। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको कर पाएंगे। हैव ए नाइस डे।